हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो ऑस्ट्रेलिया है वो इशू करने की बात करता है वाइट पेपर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाइट पेपर क्या है, तो आपको जो CBDC है उसी के वाइट पेपर के बारे में बात किया जा रहा है। और वाइट पेपर काफ़ी दिनों बाद किसी न्यूज़ में और कहीं पर देखने को मिल रहा है। तो जितने भी आप क्रिप्टो टोकन्स हैं और क्रिप्टो कॉइन्स हैं, उन सभी के वाइट पेपर के बारे में सब सुना होगा। तो वाइट पेपर में होता क्या है कि उनके बारे में पूरी डिटेल्स होती है, वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से मतलब उनको ऑपरेट किया जाता है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कितनी सप्लाई है, वगैरह वगैरह बहुत सारे टर्म होते हैं। तो उसी तरह से जो CBDC है, इसकी भी वाइट पेपर मतलब कि इसकी डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें इसके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके ऑपरेशंस के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स जो होंगी, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया ने इशू किया है। तो चलो फ्रेंड्स, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब आते हैं नीचे। तो यहाँ पर डिटेल्स की अगर बात करें तो पहला लाइन तो ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड किया गया है कि जो रिजर्व बैंक है आपको ऑस्ट्रेलिया की, वो रिसर्च कर रहा है कि जो लॉन्च करने को लेकर कि जो CBDC हम लोग लॉन्च करेंगे उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स के ऊपर में रिसर्च की जा रही है आपको रिजर्व बैंक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की। आगे जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उन्होंने रिलीज़ की है वाइट पेपर आउटलाइन, जिसमें कि गोल्स वगैरह जो है वो बताए जाएंगे आपको। जो भी इन्वाइटेड इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सके, और जो भी प्रपोजल है मतलब जो पायलट प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगी उसके लिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, ये है आपको फिर से बिटकॉइन इथेरियम टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको BTC और इथेरियम की टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिलेगी। तो अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं और दोनों के ही यहाँ पर ग्राफ वगैरह देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे अभी के टाइम पर क्या चल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको BTC देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इनकी जो रेजिस्टेंस वगैरह आपको देखने को मिली थी। 1 मिनट ग्राफ को मैं एक बार डिस्प्ले पर ला देता हूँ सामने में पहले तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो किस तरह से आपको ये रहा इथेरियम का ग्राफ। थोड़ा सा इधर उधर हो गया था उंगली से मैं उससे टच। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये जो है अभी फ़िलहाल इथेरियम का ग्राफ है, तो इसे एक नज़र देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो आपको ये देखने को मिल रही है, ये आपको नीचे है सपोर्ट। तो रियली सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, मैं बोल रहा था कि ये जो है नीचे आपको है सपोर्ट, ये है आपको रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे होते हुए आप देख सकते हो। और अगर थोड़ी सी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, या फिर जिस तरह से बार बार ये रेजिस्टेंस को आके टच करके हिट कर रहा है बार बार, तो जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ से बनती है कि बहुत जल्दी यहाँ से आपको ब्रेकआउट अपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपको इथेरियम की ग्राफ। हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए पहुँचते हैं यहाँ पे BTC के ग्राफ के आसपास में। तो यहाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो BTC भी जो रेजिस्टेंस वाली लेवल है वहाँ पर आपको काफ़ी बार टच कर रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू आप देख सकते हो डेली इस प्राइस रेंज पे ये पहुँच रहा है, और सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर में ही चल रहा है। मतलब कि यहाँ से भी ब्रेकआउट का चांस आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो, जो बिटकॉइन नेटवर्क की माइनिंग थी, जो माइनिंग डिफ़िकल्टी होती है वो ड्रॉप हुई है, मतलब कि नीचे गिरी हुई है पहली बार पिछले 2 मंथ की अगर हम लोग बात करें। तो चलो फ्रेंड्स, अब नीचे आते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स में आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि फॉलोइंग 4 कंसेक्यूटिव बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी इंक्रीजेज। तो जिस तरह से पिछले 4 दिनों से, शायद ये दिन की बात की जा रही है, कि जो बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी थी वो इंक्रीज होते जा रही थी। तो अब जो नेटवर्क की डिफ़िकल्टी है वो ड्रॉप हुई है पिछले 68 डेज, मतलब करीब 2 महीनों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें पहली बार ये नीचे ड्रॉप हुई है। अब इसकी परसेंट वाइज बात करें तो ये, और ब्लॉक हाइट की बात करें तो ये है, और ये ट्यूसडे के दिन की ये आपको रिकॉर्डिंग वगैरह इसकी है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, ये आपको बिगेस्ट मूवर वाली रिपोर्ट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो QNT है, इसने क्या की है, तो हिट किया है अपने 6 मंथ के हाई को। और जो एटम है ये आपको फॉल हुआ है 20 डे लो, मतलब एटम जो है पिछले 20 दिनों में सबसे लो प्राइस पे है। और वहीं QNT है, इसने अपने 6 मंथ में हाई प्राइस को टच किया है। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से नीचे आते हैं, दोनों के ही ग्राफ को देखने को मौका मिलेगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये रही आपको QNT। हम लोग थोड़ा भी जूम नहीं करेंगे, ऐसे ही साफ सुथरा सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर देख लो, इस लेवल पर आया हुआ है, और अभी से 6 मंथ पहले भी आपको इस लेवल पर देखने को मिला हुआ था। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और आपको एटम का ग्राफ देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, तो आपको 20 डे के लो पर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, लगभग इस प्राइस रेंज पे ये चल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने सपोर्ट से भी नीचे थोड़ा सा आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है इसने सस्पेंड कर दी है अपनी जो टाइटनिंग पॉलिसी थी पाउंड 9 से दिवस पर।
और जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है आपको परचेजिंग जो लॉन्ग डेटेड यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसको। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे डिटेल्स में बात करें, क्योंकि टाइटल पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे डिटेल्स में आएंगे वही चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है फॉलोइंग द एक्सट्रीमली वोलाटाइल यूरोपियन मार्केट, जो अभी यूरोपियन मार्केट है, जो कि यूरोपियन ही मार्केट नहीं, अगर आप वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ के भी मार्केट को अभी के टाइम पर अगर देख लो ना, तो सभी जगह की मार्केट की स्थिति वोलाटाइल ही चल रही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरह से बेहद जो वोलाटाइल यूरोपियन मार्केट है, अगर उसको हम लोग फॉलो करें तो ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, तो पिछले कुछ दिनों के बात करते हैं उसके दौरान में क्या हुआ है, यूरो एंड पाउंड ड्रॉपिंग रैपिडली। तो जो यूरो है मतलब ये करेंसी है और जो पाउंड है ये भी एक करेंसी है, तो दोनों ही करेंसी जो है आपको यूएस डॉलर के अगेंस्ट में काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरी है। अब यहाँ पे बात करें, द बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज़ डिसाइडेड, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है इसने डिसाइड किया है टू इंटरवेन इन बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट में इंटरवेन करने के बारे में इन्होंने सोचा है। साथ ही साथ जो यूके गवर्नमेंट बॉन्ड है have been erratic and the pound sterling also dropped a lifetime low against the greenback। तो फ्रेंड्स ग्रीनबैक की अगर हम बात करें, जो परफॉर्मेंस एक समय में इन करेंसीज़ की रहती थी, लेकिन अभी के करंट पीरियड में बात करें तो सिर्फ यही दो करेंसीज़ नहीं है, आपको सेवरल करेंसीज मतलब सेवरल कंट्री के करेंसीज देखने को मिलेंगे। जो यूएस गवर्नमेंट की मतलब जो यूएस डॉलर है उसके अगेंस्ट में सभी का काफ़ी बुरा स्थिति चल रहा है, और यहाँ पे इसी के बारे में साफ तौर पे जिक्र देखते हुए आपको मिल रही है। अब यहाँ पे वेडनेसडे के दिन बात करें तो यहाँ पर देखो तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है नोट किया कि इट वाज मॉनिटरिंग द सिग्निफिकेंट रीप्राइसिंग ऑफ यूके एसेट्स वेरी क्लोजली। जो यूके एसेट्स है उसकी रीप्राइसिंग के बारे में, जो महत्वपूर्ण रीप्राइसिंग की जा सकती है या हो सकती है, उसको काफ़ी ही बारीकी से यूके एसेट्स के ऊपर में ये नज़र बनाए हुए है। कौन? तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है मतलब यूके की जो बैंक है उसने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो वेब 3 है, और मतलब वेब 3 के बारे में थोड़ी सी रिपोर्ट है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेब 3 एंड हाउ इट हेल्प्स द इन्वायरमेंट, कि वेब 3 है और ये कैसे आपको मदद करता है इन्वायरमेंट को। अब जो यहाँ पे डेव हैं जो कि ट्रॉन डाओ के मतलब इसी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह दी है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ट्रॉन क्या है, तो इज अ लेयर 1 ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि क्या करता है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे एक तरह से वर्क करता है। इसकी जो मैकेनिज्म है इस तरह से काम करती है, और इसके बारे में बोला जा रहा है ट्रॉन के बारे में कि ये एक इको फ्रेंडली नेटवर्क है, क्योंकि इसकी लो फी है और साथ ही साथ ये काफ़ी ईजी है, डेवलपर के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इसी के बारे में थोड़ी बहुत बात की जा रही है कि मतलब इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट पर इसका इम्पैक्ट नहीं है, काफ़ी लो फी है और काफ़ी ज़्यादा जो हार्म पहुँचाते हैं बाकी अगर हम लोग करेंसी टोकन्स कॉइन्स की बात करें तो उसके कंपेरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। तो चलो फ्रेंड्स अब लोग बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, देखो अब न्यूज़ की टाइटल के ऊपर बात करें तो सेटलमेंट्स विद चाइना करके लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि रसिया जो है वो प्लान करता है अपने नए कदम की, अगले कदम की डिजिटल रूबल के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे नीचे आएंगे और डिटेल्स जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई उसके बारे में बात करेंगे। तो रसिया इंटेंड्स टू यूज इट्स डिजिटल रूबल, तो रसिया जो है उसका इरादा है अपने डिजिटल रूबल को यूज करने को लेकर टू बी इंट्रोड्यूस्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर, जो कि अगले साल के शुरुआती तौर पे ही इंट्रोड्यूस किया जाना है। मतलब इनकी डिजिटल रूबल कहने का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। और किस चीज़ के लिए? तो फॉर पेमेंट्स विथ इट्स की एलाई चाइना, जो इन्होंने एलाई किया है चाइना के साथ में, थोड़ी सी इनकी किसी बात को लेकर गठबंधन एक तरह से आप समझ सकते हो, तो उसी के पेमेंट वगैरह के तौर पे ये इसको यूज करेंगे। मतलब डिजिटल रूबल जो इनका होगा ये पेमेंट के तौर पे, इंटरनेशनल पेमेंट के तौर पे यूज किया जाएगा इनके द्वारा, जिसके ऊपर ये काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो तो अथॉरिटीज़ इन मॉस्को होप अदर नेशंस विल बी विलिंग टू अडॉप्ट द रशियन डिजिटल करेंसी इन ट्रेड। अब यहाँ पे अथॉरिटी जो है मॉस्को की, उनका ऐसा कहना है और ऐसा उनका उम्मीद करना है कि बाकी भी जो नेशंस है, जिस तरह से चाइना आगे बढ़कर इनसे हाथ मिलाता है कि चलो भाई ठीक है आप हमारे साथ एलाई करो और पेमेंट वगैरह में आप हमें डिजिटल रूबल दे सकते हो, तो बाकी जो नेशंस है वो भी क्या करे, तो आगे चलकर अडॉप्ट करे और रशियन जो डिजिटल करेंसी होगी, ट्रेड जो रसिया के साथ जो बाकी कंट्रीज करेंगे वो रसिया से पेमेंट के तौर पे डिजिटल रूबल को एक्सेप्ट करे। मतलब इंटरनेशनल पेमेंट में इनकी डिजिटल रूबल को आराम से अडॉप्ट कर ले, ऐसा इनका उम्मीद है कि फ्यूचर में ऐसा होते हुए देखने को मिलेगा। विच विल अलाउ द कंट्री टू सर्कमवेंट सैंक्शंस इम्पोज्ड ओवर द यूक्रेन वार। अब यहाँ पे इनका कहना है कि जो कि कंट्री को क्या अलाउ कर देगी, तो ये उस तरह से इनको अलाउ करेगी जो भी इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसा कि इनका जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उन सभी से बच निकलने के लिए, और थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आ गई थी इनको इकोनॉमिकल वाली बेसिस पर, उससे थोड़ी सी इनको बचने में फ़ायदा हो पाएगी। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए।
तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक करो और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।